आप देख रहे हैं वेब दुनिया और मैं हूं रूना आशीष। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा जी। हेलो। और इंडियन आर्मी का एक बड़ा फेस जो कि एक्सपेडिशन करके लौट रही हैं। आपसे मिलके मैं पहले बताती हूँ, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगता है कि हमारे देश की महिलाएं इतना आगे बढ़ गई हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन पे पहुंच गई है। आप थल सेना से हैं, आप एक्सपेडिशन पे निकले, पानी कितना टफ था? टफ तो था, वो ट्रेन किया था हम लोगों ने अपने आप को, सो वी हैड टू फॉल बैक ऑन आवर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बिना तो नथिंग कैन हैपन, सो टफ तो था, ट्रेनिंग है प्लस। डेफिनेटली, मतलब एक हम में से कई महिलाएं ऐसी हैं जो सीधे रास्ते पर नहीं चल पाती। वहाँ आप पानी के हिचकोले पे चल रही थी। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एज अ लेडी पूछोगे तो योर हाइजीन इज द फर्स्ट थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ। एंड उसके अलावा भी आपका खाना पीना सब कुछ, मतलब बोट इज सच काइंड ऑफ थिंग ना कि आपका जो फ्रेश खाना होता है इट डजंट स्टे ओवर टिल बिल्कुल 10 days और so। हम बड़ी मुश्किल से मतलब ऐसे सब्जियां चुनते हैं कि जो एटलीस्ट डजन रुके, जैसे कद्दू हो गया कि जो रुकता है, या लौकी हो गई जो रुकती है, जो खराब जल्दी होती नहीं है। आलू प्याज तो खैर होते रहते हैं। फ्रूट्स भी चूज करने पड़ते हैं कि जो रुके कम से कम ना 15-20 दिन के लिए। सो पहले तो खाने पीने का ख्याल मतलब रखना पड़ता है कि क्या चीज़ें ऐसी है कि जो रुकेगी, जो हमें नरिश करेगी, जो हमारा बेसिक जो ये है हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखेगी। सो वो ध्यान, वो एक जरूरी चीज़ है। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर हाइजीन, योर हेल्थ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज कौन सी सिचुएशन एक भी दिन ऐसा सी पे होता नहीं है जो सेम है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन ऑफ द वो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सी कंडीशन खराब हो जाती है तो उल्टियाँ लग जाती है, सी सिकनेस हो जाती है, तो उस टाइम पे यू आर टोटली डाउन। तो ऐसे टाइम पे अपने आप को रिवाइव करके फिर से उस सिचुएशन में लेके आना एंड देन अगेन आगे ले जाना बोट को, दैट इज ऑल्सो थिंग विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सो वी कैरी आवर मेडिकेशन ऑल्सो अलॉन्ग विद अस। वी हैव टू टेक द, मतलब अगर कुछ हो जाता है कहीं, मतलब छोटी मोटी जो अपनी खुद की बीमारी वो तो है, कोई गिर गया तो चोट लग गई, तो वो फर्स्ट एड तो नॉर्मली होता ही होता है। बट देन कंसिडरिंग योर सपोज आपके कहीं चोट लगी तो हाथ में दर्द हो रहा है, तो उसके भी आपको दवाई कैरी करनी पड़ती है साथ में। सो मेनी थिंग्स, प्री प्लानिंग में सब करना पड़ता है। तो खाना पीना हो गया, मेडिकल हो गया, तो ये चीजें तो हमने कैरी करनी। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम तो है ही, बट बोर्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को। वो हमारा घर है, तो इतने दिनों के लिए हमारा घर है, तो उस घर के लिए जो चीजें चाहिए हम लोगों को, जैसे बोट में सपोज हमारा किसी विंड में कुछ उड़ गया, खराब हो गया, बेसिकली विंडो का हैच टूट गया है ऊपर से, तो उसको रिपेयर करना है, तो वो रिपेयरिंग आनी चाहिए। आपका इंजन चल नहीं रहा है तो उसको क्या परेशानी होगी वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। कि या फिर हमारा सेल है तो सेल को भी हेल्दी रखना है हम लोगों ने, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि इतना पेट्रोल हमारे पास, डीजल हमारे पास है नहीं कि हमें लेके जाएगा। जो है विंड पावर है, तो विंड पावर को अपने साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है, दैट ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सो इट इज नॉट जस्ट अस, इट इज द बोट एज वेल। बिल्कुल, तो हमारे घर का भी ख्याल रखना है, हमने अपना भी ख्याल रखना है, तब जाके दोनों मिलकर आगे पहुंचेंगे। वैसे महिलाओं के लिए मुश्किल नहीं होता है चीज़ों का ख्याल रखना, लेकिन फिर एक बात बताइए, इतने समुद्र में हैं आप, समुद्र को गंदा नहीं कर सकते, तो डिस्पोज कैसे करती थी चीज़ों को? उस समय आपके कपड़े भी हो सकते हैं जो खराब हो गए हों ड्यूरिंग बारिश में या कुछ, तो वो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आपने कैसे किया? जो कपड़े धोने वाले का हिसाब किताब है वो हम अपने, सॉरी मैं बहुत महिलाओं वाली बात कर रही हूँ, बट कोई बात, क्योंकि मैं चाहती हूँ महिलाएं आगे बढ़े और हर पहलू को समझकर वो आर्मी को ज्वाइन करें, डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करें। तो मेरे सवाल का दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आने के लिए एक ये छोटा सा पार्ट है जो ये है, बहुत छोटा पार्ट है। तो इसमें जो स्ट्रगल छोटे मोटे है पर्यावरण को लेके, वो बेसिकली वो है कि अपना कोई भी कचरा बहाना नहीं है समंदर में। सो वी कैरी आवर कचरा अलॉन्ग विद अस एंड व्हेनेवर यू गो ऑन द पोर्ट्स, वहां जाके हम लोग डिस्पोज करते हैं। हमें अलाउड नहीं है समंदर में कुछ भी करना, कहीं पे भी कुछ कचरा फेंकना। वीरता जब भी महिलाएं धारण करती हैं, वीरांगनाएं कहलाती हैं, तो ऐसी वीरांगना बनने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं? एज ऑफ नाउ तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, इफ यू आस्क मी, क्योंकि जो हमने किया बड़ा नॉर्मल सी चीज लगी हम लोगों को कि हाँ ये तो करना ही था हम लोगों ने। तो उसको अलग से जाके आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो तो थोड़ा हमें अजीब लग रहा है। अच्छा ऐसे भी है करके। सच में समुद्र में कोई आपका दोस्त नहीं है और समुद्र ही आपका दोस्त है। ये बात तो सही है।
समंदर में और कोई नहीं मिलता है। जो समंदर है, जो बोट है, आप सबसे बड़ी दोस्त तो आपकी वही है, वही लेके जाएगी आपको, वही पार कराएगी आपको जो भी कराना है वो। तो उसके लिए आपको जो भी हो सके वो बोट को संभालना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर आप क्रू लेके जा रहे हो तो क्रू का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चाहे वो फिजिकल कंडीशन हो उनकी या मेंटल कंडीशन, दोनों का ख्याल रखना हमारा काम है। आज से 10 साल बाद जब आप इस पूरे एक्सपेडिशन के बारे में सोचेंगी, मे भी अपने स्टूडेंट्स होंगे, आपकी नई जनरेशन होगी, क्या समझाएंगे उन्हें? साथ चलो सेलिंग करने के लिए, तभी समझ में आएगा सेलिंग कैसी होती है। सेलिंग ऐसी चीज है, वो किसी कमरे में बैठ के नहीं समझा सकते इसको, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अनलेस यू गेट ऑन द वाटर यू विल नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो तब भी हम रुकेंगे नहीं, हम पहुंच जाएंगे एक्सपेडिशन में। बिल्कुल। आपका पूरा नाम बताइए और कुछ और भी डेजिग्नेशन लगता है तो वो बताइए। I am Lieutenant Colonel Anuja Varorkar. I belong to the Corps of Engineers and I am the senior most member of the whole crew. मेरे 2 बच्चे भी हैं। So my daughter is 11 years old, son is 8 years old. How proud they are. They're sitting here, they're waiting for me कि मम्मा कब आएगी तो बात करेंगे। Give my love to them. And tell them कि ये जो इनकी मम्मा है, दोनों बच्चों के नाम बताइए। आरिका अरिहान। ये जो आरिका और अरिहान है, उनकी मम्मा दी बेस्ट है इस दुनिया में। Thank you for being a part of Thank you defense so much. services. Thank you so much. Thank you.